जैसे हम बात करते हैं दूध की, इंडिया में डेयरी कंजम्पशन बहुत हाई है और मतलब लोग ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हैं दूध के ऊपर। हर घर में दूध का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो दूध एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि ना केवल खाने में बल्कि पूजा पाठ में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस माइंडसेट को हम कैसे बदल सकते हैं कि आप नॉर्मल दूध यानी कि गाय या भैंस के द्वारा निकले हुए दूध से को छोड़कर आप प्लांट मिल्क की तरफ मूव करें। इनफैक्ट आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली एक बड़ी डेयरी कंपनी की एक कंट्रोवर्सी हुई है एक एनजीओ के साथ पे। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब इंडियंस क्यों इतने अगेंस्ट हैं इस चीज़ के? क्यों डेयरी को छोड़ना? देखिए, जिस वजह से भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी शाकाहारी हैं उनका सबसे बड़ा वर्ग भारत में है। बहुत बड़ा वर्ग। मैं समझता हूँ शायद आप आंकड़े देखें तो दुनिया भर के शाकाहारियों का 70-80% तो भारत में ही है। जिस वजह से भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, उसी वजह से भारत में दूध को एक ऊंचा स्थान भी मिला हुआ है। अब आप या तो उस वजह से लड़ लीजिए या उस वजह का सदुपयोग कर लीजिए। ये जो वीगन आंदोलन है, वो आंदोलन भी कुछ नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे उसके द्वीप हैं, या कह दीजिए छोटी छोटी टोलियां हैं। जैसे होली में टोलियां निकलती हैं ना, वो कुछ ऐसा नहीं है कि एक संगठित सुगठित आंदोलन चल रहा हो, और एक ऐसा तो है भी नहीं उसमें। ये कभी इस बात पर विचार ही नहीं करते कि भारत इतनी गहराई से शाकाहारी कैसे रहा आया। ये तो अभी पिछले 10-20 साल में हुआ है कि ये जो नई पीढ़ी है ये बहुत तेज़ी से चिकन वगैरह की ओर जा रही है। वो भी नहीं हम विचार करते कि क्यों जा रही है, कि पहले के लोग अपेक्षाएं ज़्यादा शाकाहारी क्यों थे। भारत शाकाहारी इसलिए नहीं रहा है कि पहले कोई वेजिटेरियन मूवमेंट चल रहा था, उसकी वजह दूसरी थी। भारत में कभी कोई ऐसा शाकाहारी आंदोलन वगैरह नहीं चला है। भारत का शाकाहारी होना वेजिटेरियन एक्टिविज्म की वजह से नहीं था। तो भारत का फिर, जिसको हम वीगनिज्म के लिए एक नाम चलता है, हम तो बोलना पसंद करते हैं शुद्ध शाकाहार, पर लोग उसको निर्वध्याहार बोलते हैं, तो वो अच्छा नाम है। तो भारत का वीगन होना भी किसी वीगनिज्म आंदोलन पर या वीगन एक्टिविज्म पर निर्भर नहीं करने वाला। भारत शाकाहारी रहा है अध्यात्म की वजह से। वही अध्यात्म अगर और गहराई पाएगा तो भारत दूध भी छोड़ देगा। भारत जैसा सहिष्णु और उदार देश दुनिया में दूसरा हुआ नहीं है, आज भी नहीं है वास्तव में। हम भारत पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्रूर है, आतताई है। कुछ सूक्ष्म तरीके से हिंसा हुई है यहाँ पर भी, उसमें मैं विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उदारता रही है, दया रही है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रही है। ममता की भावना बहुत रही है, कि जानवर को लिया, अपने बच्चे की तरह पाल दिया। इस तरह की कहानियाँ आपको भारत में ही ज़्यादा मिलेंगी। वही अध्यात्म जिसने भारतीयों को शाकाहारी बनाकर रखा, सिर्फ वही अध्यात्म भारतीयों को एक कदम आगे जाकर के जानवरों के प्रति और ज़्यादा करुणा दिखाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। और उसको आप आगे बढ़ाएं तो लोग वीगन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक विदेशी मुहावरे में बात करेंगे, एक अनजानी भाषा में लोगों से बात करेंगे, तो लोग वीगन होने से रहे। और इसीलिए भारत में ये वीगनिज्म जड़ें नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि उसकी छवि ही ऐसी बन गई है कि ये तो अंग्रेज़ों की और अमीरों की चीज़ है। वीगनिज्म क्या है? ये अंग्रेज़ों और अमीरों का चोचला है, ये उसकी छवि बन गई है। और मैं बहुत ज़्यादा असहमत भी नहीं हूँ
उस छवि से, बिल्कुल वैसी ही बात है। वीगनिज्म को एक देसी चीज बनना पड़ेगा। भारत की मिट्टी में दया है, भारत की मिट्टी में शाकाहार है, तो वीगनिज्म को भी इसी देसी मिट्टी से उठना पड़ेगा। लोग जब यहां पर जानवरों पर जानते हैं दया करना, उनको भी जीव मानते हैं, घर का हिस्सा भी मानते हैं, रोटी खिलाते हैं, उनको अगर आप समझा दें कि उसी अहिंसा को और आगे बढ़ा दो और देखो कि ये जो तुम इतना ज्यादा दूध का इस्तेमाल करते हो वो शोषण है जानवरों का, तो लोग स्वेच्छा से छोड़ देंगे, छोड़ेंगे अपने आप। अभी तो लोगों को सूचना ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि दूध आपके घर तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कितनी हिंसा हो जाती है। लोगों को नहीं पता ये बात। वो बात लोगों के आप सामने लाएं और देसी भाषा में सामने लाएं, देसी मुहावरे में सामने लाएं। कबीर साहब के इतने दोहे हैं उदाहरण के लिए जो पशुओं पर क्रूरता के खिलाफ है, मांसाहार के खिलाफ है, उनका इस्तेमाल करके सामने लाएं। हमारी शास्त्रों में यानी कितने श्लोक हैं जो जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक जीव पर हिंसा कर रहे हो तो समझ लो अपने ही ऊपर हिंसा कर रहे हो। उनका इस्तेमाल करके सामने लाएं। तो जैसे भारत इतने व्यापक रूप से शाकाहारी रहा है, वैसे ही भारत वीगन भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये वीगनवादियों को अध्यात्म से एलर्जी है तो ये वीगन आंदोलन सफल होने से रहा, मैं पहले से बता देता हूं। और ये है क्योंकि भारत में जो वीगनिज्म है वो आमतौर पर जो युवा वर्ग है उसी में ज़्यादा प्रचलित है, और ये युवा वर्ग वीगनिज्म को प्योरली एथिकल ग्राउंड्स पर आगे बढ़ा रहा है, नॉट ऑन स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। इसीलिए वीगनिज्म भारत में असफल हो रहा है, क्योंकि भारत में जो एथिक्स हैं वो सीधे सीधे अध्यात्म से आते हैं। आप एथिक्स से मेरा मतलब समझिए नैतिकता। आप एक अलग एथिकल कोड देंगे अगर, तो यहाँ कोई स्वीकार नहीं करने का, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक सशक्त एथिकल कोड मौजूद है। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को बताना है कि हम जिस एथिकल कोड का पालन कर रहे हैं वीगनिज्म उसी से कंपैटिबल है और उसी की पैदाइश है। वो उससे बिल्कुल संगत में है, मेल में है, तब लोग सुनेंगे, मानेंगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आई एम वीगन बट नॉट स्पिरिचुअल, तो फिर आप वीगन भी बहुत दिन तक रह नहीं पाओगे। अभी भारत में एक वीगन एक्टिविज्म में ही एक बड़ा नाम है, और वो बहुत कोशिश करता है, युवक है, जवान लड़का है। तो उससे बात चलाई होगी किसी ने कि जैसे आप मुझसे बातचीत कर रही हैं वैसे ही आके बातचीत करें। वो घबरा गया बिल्कुल, बोलता है नहीं नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आचार्य जी की, मैं फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि वो जानवरों के हक में और वीगनिज्म के समर्थन में कितना काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे बात कैसे कर सकता हूँ, वो तो आध्यात्मिक है। ये लिख के भेजा उसने। अब यही जो मूर्खता है ना, ये भारी पड़ रही है वीगनिज्म को। आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और वीगनिज्म दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीगनिज्म सफल हो ही नहीं सकता बिना स्पिरिचुअलिटी के। ये बात नहीं समझ में आ रही, यहां पे गड़बड़ हो रही है। जिस धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूध चढ़ाया जाता है प्रतिमा पर या लिंग पर, अगर लोगों को यह समझा दिया जाए कि जिस ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तुम,
उसी ईश्वर के वो जीव हैं जिनका दूध दुह रहे हो और प्रतिमा पर चढ़ा रहे हो। ईश्वर को नहीं अच्छा लगता तो लोग नहीं दूध चढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तो दूध चढ़ा रहे हैं। अगर लोग ये समझ जाएं कि ईश्वर नहीं प्रसन्न होंगे इससे, बल्कि ईश्वर को कष्ट होता है, ईश्वर श्राप और देते हैं उन लोगों को जो ईश्वर के ही बनाए निरीह बेजुबान जानवरों का शोषण करते हैं, तो लोग नहीं चढ़ाएंगे। फिर लोग ये पूछेंगे लेकिन ये सब जो दूध चढ़ाने की परंपरा है ये सब, ये तो बहुत पुरानी है, तो क्या हमारे पूर्वजों ने गलती करी थी? तो फिर उनको अध्यात्म की भाषा में समझाना पड़ेगा कि देखो एक चीज होती है काल धर्म, सत्य अटल अचल होता है, वो बदलता नहीं, लेकिन धर्म काल के अनुसार बदलता रहता है। धर्म हमेशा काल सापेक्ष होगा, सच नहीं बदलता, लेकिन सच की ओर जाने वाली जो राह होती है, सच तक पहुंचने के लिए जो आचरण करना होता है, वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, वो कालाश्रित होता है। तो काल धर्म तब ये रहा होगा कि चलो घर में गाय है, उसका आपने दूध चढ़ा दिया, ठीक है। आज घर में नहीं गाय होती, कितने लोग अपनी घर का गाय का दूध पीते हैं? तब ये होता रहा होगा कि घर की जो गाय है उसको आप अपनी मां समान मान रहे हो और वो बूढ़ी भी हो गई है तो उसे आप घर में रखे हो। आज आपको पता भी है बूढ़ी गायों का क्या होता है, ठीक है। तो काल बदल गया है। उस काल में शायद ये बात ठीक थी कि प्रतिमा पर दूध चढ़ा दिया। उस काल में 800 करोड़ भी लोग भी नहीं थे ना दुनिया में, और उस काल में पर्यावरण का इतना पतन भी नहीं हुआ था ना। आज काल बदल चुका है, आज सब कुछ बदल चुका है। तो आज स्वयं ईश्वर ही नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाए। जब लोगों को इस भाषा में समझाया जाएगा ना, तब लोग दूध वगैरह का सेवन भी छोड़ेंगे और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसका इस्तेमाल भी छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनसे जाकर के कहोगे कि देखो भाई मेरा तो एक मॉडर्न एथिकल कोड है जिसको मैं अभी सीधे सीधे ताज़ा ताज़ा यूरोप से लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसका पालन करो, लेट्स गो वीगन, लेट्स गो वीगन। और अब तो वीगन पिज्ज़ा भी मिल रहा है 550 रुपए का एक स्लाइस, तो लोग बिल्कुल भगा देंगे कि हटो यहां से, निकलो, ये तुम क्या लूट मचा रहे हो वीगनिज्म के नाम पे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं कहता हूँ पिज्जा रखा हुआ है, उसमें से आपने चीज निकाल दिया तो उसकी कीमत 3 गुना कैसे हो गई? जिस पिज्जा में चीज मिला हुआ था वो इतने का था, और उसमें से आप चीज निकाल के उसको दूने तीसरे दाम पे बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? पर आप जाओ, आप वीगन पिज्जा खाने जाओ, वो मजाल है कि आपको साधारण पिज्जा के दाम पे मिल जाए। अब लोग चिढ़ेंगे नहीं वीगनिज्म से तो क्या करेंगे? तो मतलब आपको लगता है जैसे अभी जो इंडिया में जो मूवमेंट है ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे फोकस्ड ज़्यादा है वीगनिज्म मूवमेंट, और कंपनियां भी आ रही हैं इसमें, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनी, उथला है, गहराई नहीं है, शैलो मूवमेंट है। और ये बात मैं कोई उपहास उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस आंदोलन का शुभ चिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो, पर मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे इनके लक्षण हैं ये सफल नहीं होने के, है ना, कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वैसे ये सब जो घूम रहे हैं स्ट्रीट एक्टिविज्म करते हुए, कोई गाय बन के घूम रही है कि मैं गाय हूँ, मेरा क्यों शोषण कर रहे हो, और ये सब है, वो कैंडल वैंडल जला रहे हैं। मैं इनकी भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं होता। मतलब इंडिया को अपना खुद का एक वीगन, बिल्कुल होम ग्रोन ग्रास रूट वीगनिज्म, होम ग्रोन ग्रास रूट वीगनिज्म, तब वो सफल होगा। हिंदी में बात करो यार, देसी मुहावरे में बात करो। हमारे पास इतनी गहरी संस्कृति है, उससे जोड़कर बात करो ना। हमारी इतनी पुरानी कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं, आध्यात्मिक सूत्र हैं, उनसे जोड़कर बात करो ना। वो भाषा हमारी मिट्टी में है, वो भाषा इस देश का आम किसान भी समझता है। उस भाषा में बात करोगे, लोगों के दिलों से जुड़ पाओगे तो लोग समझेंगे। इधर उधर की बातें कोई नहीं समझने का। अच्छा, एक जैसे डेयरी के बारे में बात हुई, तो आपको लगता है कई बार ऐसा होता है क्योंकि मीट का सबको समझ में आता है कि मीट जानवर को मार के निकलता है, लेकिन डेयरी का, और स्पेशली जो डेयरी कंपनीज हैं इंडिया में, उनको लगता है, वो ऐसा लोगों को बोलते हैं कि ये तो है, हम भी अपनी गाय की यहाँ पे सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये सच में ऐसा हो रहा है, और वो सोचते हैं कि जो वीगन्स बोल रहे हैं या जो इस मूवमेंट के लोग, जो इस मूवमेंट में जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई डेयरी भी उतना ही ख़राब है जितना कि मीट कंजम्पशन है।
तो आपको लगता है कि क्या ये क्योंकि वो दिखता नहीं है सामने, दिखता नहीं, देखिए ये तो उससे बात तो इसकी है कि हमने अभी तक सूचना ही नहीं दी है, जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। और देखिए ये बात इंट्यूटिव नहीं है कि अगर आप दूध पी रहे हो तो आप पशु पे अत्याचार कर रहे हो। ये बात अगर अगर किसी को आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताई नहीं गई है, उसको ये नॉलेज नहीं दिया गया है, तो उसको नहीं समझ में आने की है। तो वो तो पहले तो यही करना होगा कि डेयरी का और मीट इंडस्ट्री का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है, ये सूचना जन जन तक पहुंचानी होगी। और ये सूचना आपने पहुंचा दी तो बहुत लोग तो अपने आप ही डेयरी छोड़ देंगे। देखिए ये सूचना अगर मेरे पास भी नहीं होती ना तो दूध होता और अभी हम दूध वाली चाय पी रहे होते यहाँ पर, क्योंकि दूध को देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि ये तो खून है। जब तक कि आपको पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया बताई ना गई हो साफ साफ कि देखो ऐसे निकलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर पूरे आंकड़े में बताए गए हों कि कोई संयोग नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है। वो जो भैंसें कट रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, तब आदमी के खोपड़े में बत्ती जलती है, अच्छा तो वो जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और ये जो दनादन खीर, दूध, लस्सी चल रहे हैं, इनमें आपस में कोई रिश्ता है, तब ये बात समझ में आती है ना, नहीं तो नहीं समझ में आती। कौन इतना ध्यान दे। तो आम आदमी तक सबसे पहले वो सूचना पहुंचानी होगी, एक इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना होगा। वो कैंपेन अभी तक ठीक से चला नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है।